Welcome students. Yesterday we have studied about the relations, but today we will study about the type of relations. तो relations की type आज हम सीखेंगे. Types of relations. Relations की कौन कौन सी टाइप होती हैं पहले हम इन पर बात कर लें. पहली होती है null relation, या इसको बोल दिया आप एम्प्टी रिलेशन, और हम इसको बोल सकते हैं वाइड रिलेशन. तो पहले हम इसी की बात करेंगे. नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. ए टू ए का क्या मीनिंग है? यहां पर फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी ए है. is said to be null relation if no element of A is related to the element of ए का जो कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. यहां पर हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 एंड 3. तो जो दूसरा सेट भी फिर हम यहां पर कौन सा लेंगे? 1 2 एंड 3. तो एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं आर ए टू ए एक्स वाई, जो कहां से आ रहे हैं? ए से आ रहे हैं. एक्स माइनस वाई इज ए इरेशनल नंबर. एक्स वाई बिलोंग्स टू ए. तो आप देख सकते हैं यहां पर अब एक्स माइनस वाई इज इरेशनल नंबर. तो चेक करें, कोई भी आप नंबर देखते जाएं, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 1 3 माइनस 1, कोई इरेशनल नंबर आ रहा है तो देयर इज नो एलिमेंट. इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? ए टू ए दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज नल रिलेशन. इट इज कॉल्ड नल रिलेशन. तो इट इज ए नल रिलेशन. नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या वर्ड रिलेशन. तो सेकंड पर चलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो यहां पर एम्प्टी सेट था, वहां यूनिवर्सल मीन सारे. यूनिवर्सल मीन सारे. तो यहां पर आर दैट इज ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल, इज सेड टू बी universal relation if each element of A is related to every element of A. इसका मीनिंग क्या है? यहां पर तो कोई भी रिलेट नहीं कर रहा था, यहां सभी के सभी रिलेट करेंगे. इस बात का ध्यान रखें. यहां पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यही एग्जांपल ली थी 1 2 3. तो सेकंड भी ए ही है हमारे पास 1 2 3. तो रिलेशन ए टू ए कोई डिफाइन करते हैं हम रिलेशन ए टू ए. किसी को हम रिलेशन को एक्स वाई. अब क्या करें? यहां पर क्या था? एक्स माइनस वाई इज ए इरेशनल नंबर. तो यहां पर हम कोई दूसरा ले लेते हैं एक्स माइनस वाई इज ए इंटीजर. x जो y है दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? a से. तो इंटीजर आप कोई भी करके देखें, जब हम रिलेशन करेंगे a क्रॉस a, मान लो टोटल इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें तो कौन कौन से इसके अंदर? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3.
तब दोनों का डिफरेंस करें इंटीजर ही आएगा। यहां पर भी इंटीजर है 1 -1 0, 2 -1 3 -1 2 -1 2 -1 ऑल आर इंटीजर्स। तो डिफरेंस इज इंटीजर। तो सभी के सभी एलिमेंट जो इसके सबसेट हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो रिलेशन में प्रेजेंट रहेंगे, तो सो इट इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी दोनों में फर्क। कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं, या सभी के सभी रिलेट है। तो इसको हम बोलते हैं नल सेट, इसको यूनिवर्सल सेट। आगे चलते हैं, थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहां पर क्या है, सभी में आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी रिलेशंस कौन सा होता है, अब उसकी बात करें। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज said to be identity if and only x relation x where for every x belongs to a। खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। खुद का किसी भी एलिमेंट का रिलेशन है वो खुद से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, जो ए सेट है हमारे पास 1 2 3, दूसरा भी ए सेट है 1 2 एंड 3। तो इस एरो डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। 1 2 3, 1 2 3। तो 1 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ओनली शब्द भी केवल सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आगे चलते नंबर 4, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसका क्या मतलब है, यहां आइडेंटिटी रिलेशन है, यहां रिफ्लेक्सिव है, दोनों में फर्क भी समझेंगे। रिलेशन from A to A is said to be reflexive if x related to x for every x belongs to A। अब इसका मतलब क्या है, अब दोनों में फर्क देखिए। यहाँ x रिलेटेड x है, यहाँ भी x रिलेटेड x है। x बिलोंग्स टू A है, x बिलोंग्स टू ए है। तो इसका मीनिंग समझेंगे। यहां ओनली शब्द है, यहां ओनली शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक एग्जांपल के थ्रू लेट फॉर एग्जांपल a is equal to 1 2 3 and b o a 1 2 3। हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, आर ए टू ए एक्स वाई एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स और वाई दोनों किससे आएंगे, ए से। एक्स का डिवाइड्स वाई, तो रिलेशन क्या हुआ, 1 और 1 डिवाइड कर रहा है 1 को, 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है। उसके बाद 2 2 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 3 को नहीं करेगा, 3 1 को नहीं करेगा, 3 2 को नहीं करेगा, तो 3 3 को डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास रिलेशन तैयार हो गया, जो x डिवाइड्स y, मतलब x जो है y को डिवाइड कर रहा है, ये हमारे पास रिलेशन तैयार हो गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये a ये भी a, 1 2 3 1 2 3। तो ये रिलेशन है a टू a। तो 1 1 के साथ रिलेट है, 1 2 के साथ रिलेट है, 1 3 के साथ रिलेट है, 2 2 के साथ रिलेट है, 3 3 के साथ रिलेट है। अब दोनों में फर्क देखिए, यहां 1 सिर्फ 1 के साथ था, 2 सिर्फ 2 के साथ था, 3 सिर्फ 3 के साथ था। लेकिन यहां पर
वन वन के साथ भी है, टू के साथ भी है, थ्री के साथ भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, रिफ्लेक्सिव में और इसमें केवल और केवल उसी के साथ करना है। इसमें और के साथ हो सकता है, लेकिन खुद के साथ जरूरी होना चाहिए, खुद के साथ जरूर होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर कोई एलिमेंट है 4, एक बार इसको लिख देते हैं, इट इज ए रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं यहां 4, यहां भी क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 से रिलेटेड नहीं है। अगर ये रिलेटेड नहीं है देन इट इज नॉट। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, इन दोनों में फर्क भी समझ आ गया होगा। यहां पर किसी और के साथ भी रिलेट हो सकता है, लेकिन खुद के साथ होना जरूरी है। यहां पर सिर्फ खुद के साथ होना चाहिए। ओनली शब्द इसलिए यहां ओनली का शब्द नहीं है। अब चलते हैं आगे, सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन। Symmetric relation a relation R A to A is said to be symmetric if and only if X related to Y. This implies Y related to X or every XY belongs to A। यानी कि X जो है, X का रिलेशन जो Y के साथ है वही Y का किसके साथ होना चाहिए? X के साथ होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, लेट ए सेट 1 2 3, ए सेट 1 2 3, तो दूसरा भी 1 2, यानी सेम सेट की बात करते हैं हम। तो यहां पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन A to A XY X minus Y is even, XY belongs to A। तो क्या रिलेशन बनेगा? इवन। दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आना चाहिए? इवन। तो रिलेशन हमारे पास क्या होगा ये चेक करते हैं। 1 minus 1 0, ये आ गया। 1 1 1 2 नहीं है, और आ जाएगा। 1 3 1 3 2 1 नहीं आएगा, 2 2 2 3 नहीं आएगा, 3 1 3 2 नहीं आएगा, 3 3 3 3। तो ये सभी ऑर्डर पेयर जो इस रिलेशन के थे हमने लिख लिए हैं। अब चेक करते हैं क्या x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1, ये खुद ही है, प्रेजेंट है, खुद ही है, प्रेजेंट है। 1 3 3 1, देखिए उल्टा, ये 1 3 है, ये 3 1 है, ये भी प्रेजेंट है। 2 2, इसका रिवर्स 2 2 ही होता है, ये भी प्रेजेंट है। 3 3, इसका रिवर्स क्या होता है? 3 3 ही होता है। तो सभी प्रेजेंट है, यानी x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x। 1 1 उल्टा भी 1 1, 1 3 उल्टा 3 1, 2 2 उल्टा 2 2, 3 3। तो ऑल आर प्रेजेंट, x related to y, y related to x, for every x belongs to A, so it is a symmetric, symmetric relation। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल इसी सेट की ले लेते हैं। ये सेट हमारे पास A है, 1 2 3, दूसरा भी A 1 2 3। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम यहां पर, A to A XY X divides Y, XY belongs to A। तो ये हमने रिलेशन डिफाइन भी कर दिया। अब ये रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा,
1 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, उसके बाद 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3। मतलब दूसरे को डिवाइड होना चाहिए, दूसरे से पहला भाग हो रहा है, y इज डिविजिबल बाई x। तो देखिए अब इसको चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। 1 1 इसका रिवर्स प्रेजेंट, 1 3 3 1 नहीं है, 1 2 2 1 नहीं है। तो देखिए ये दो यहां पर ऐसे हैं जिसका रिवर्स यहां पर प्रेजेंट नहीं है, जिसका रिवर्स यहां पर प्रेजेंट नहीं है, यानी 1 2 2 1 नहीं है, 3 1 3 3 1 नहीं है। तो सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, ये सिमेट्रिक था, ये सिमेट्रिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 6th है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसकी बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन, तो यहां पर रिलेशन आर A to A is said to be transitive if यहां पर x related to y and y related to z, y related to z, this implies x related to z। और जो x है, y है, z है, देयर बिलोंग्स टू a। वो कहां से आएंगे? x, y और z a से। या यूं कह सकते हैं जो है x y जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू r, एंड y z जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज x z है वो भी किस में होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको सीखेंगे। ट्रांजिटिव की एग्जांपल 1, लेट ए रिलेशन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर n टू n। और रिलेशन क्या है हमारे पास, इसकी डिफाइन इसको किस तरह से किया हुआ है? एक्स वाई, x डिवाइड्स y और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए बाय डिवीजन रूल आप देखिए, अगर x y को डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स z, y डिवाइड्स z, this implies x डिवाइड्स z। तो अगर x y को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है, तो डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग x z को भी डिवाइड करेगा। इट मींस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। ये डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग अगर x y को भाग दे रहा है, y z को भाग दे रहा है, तो x z को भी भाग देगा। जैसे मान लीजिए 25 है, 5 से भाग हो रहा है, और जो 125 है वो 25 से भाग हो रहा है, तो 125 जो है ऑटोमेटिकली 5 को भाग करेगा। तो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए एक ऐसी भी एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन ना हो। एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, लेट ए रिलेशन रियल टू रियल, रियल नंबर टू रियल नंबर, एक रिलेशन हम लिखते हैं r एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पर इसको किस प्रकार से चेक करेंगे? भी हम एक एग्जांपल ऐसी ढूंढेंगे जो इसमें फिट नहीं बैठेगी। फिट नहीं बैठेगी तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो आइए ढूंढते हैं।
यहां पर देखिए x हम ले लेते हैं 1, y हम ले लेते हैं √3 और z हम ले लेते हैं -1। तो चेक करते हैं, पहले x और y, फिर y और z करेंगे, फिर x और z करेंगे। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, मतलब x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, 4 इक्वल टू 4। अब करते हैं y² प्लस z² इज इक्वल टू 4, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, इट मींस y रिलेटेड टू z। तो अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है x रिलेटेड टू z, वो चेक करना है। तो x और z कौन सा है? x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1। तो x² प्लस z² इज इक्वल टू 4, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 4, नॉट, यानी x और जो रिलेशन है z वो नहीं है, x डज नॉट रिलेट टू z, x इज नॉट रिलेटेड टू z, यानी कि सो it is not a transitive relation। तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो एक एग्जांपल आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं, एक बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आता है, वो किस तरह से है उसकी बात करते हैं। हम यहां पर ट्रांजिटिव के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पर थर्ड एग्जांपल ले लेता हूं, A to A, और जो सेट A है ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स। तो यहां पर हम सेट डिफाइन करते हैं, एक R1 रिलेशन हम लेते हैं, वो क्या लेते हैं, XY, X इज फादर ऑफ Y, X इज फादर ऑफ Y, y belongs to xy belongs to A, और एक अनदर लेते हैं R2 xy, x is wife of y, x is wife of y, xy belongs to A। इन पर विचार करते हैं कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा नहीं है। तो देखिए x इज ए फादर ऑफ y, यानी कि x रिलेटेड टू y, x इज फादर ऑफ y, एंड y रिलेटेड टू z, y इज फादर ऑफ z, x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ z। दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू z, x इज father of z, not possible, not possible। क्या ऐसा हो सकता है x y का पिता है और y z का पिता है और x z का पिता होगा? नहीं होगा। it is not a transitive, it is not a transitive relation। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं इस एग्जांपल की तरफ। तो इसमें क्या है, x रिलेटेड टू y, x related to y, x is wife of x is wife of y, and y related to z, y is wife of z। पहले तो देखिए इसके अंदर ये हो ही नहीं सकता, नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट का क्या मतलब है, यहां पर x इज ए वाइफ ऑफ y, तो y क्या है, जेंट्स, x क्या है, लेडीज। तो क्या कोई जेंट्स किसी की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये नॉट प्रेजेंट है, तो ये इसके अंदर है ही नहीं। अगर है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, नेक्स्ट उसके अंदर नहीं है, तो उसको बाय डिफॉल्ट जो है इट इज ए
ट्रांजिटिव, बाय डिफॉल्ट इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम और एक्सप्लेन मैं करता हूं छोटी सी एग्जांपल के साथ। इसका मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मान लीजिए ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है R 1 3 2 4 3 9 1 9। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है। तो यहां पर 1 रिलेटेड टू क्या है 3 एंड 3 रिलेटेड टू क्या है 9। दिस इंप्लाइज 1 रिलेटेड टू 9। या यूं कहें कि 1 और 3 जो है वो रिलेशन में है, 3 9 भी रिलेशन में है। तो दिस इंप्लाइज 1 और 9 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये तीनों प्रेजेंट है, ये भी, ये भी। परंतु इस सिचुएशन पर 2 4, तो 2 4 का क्या करें, इसको हम चेक करते हैं। जैसे देखिए 2 रिलेटेड टू 4, बट जो 4 है वो किसी के साथ रिलेट कर ही नहीं रहा, 4 किसी के साथ इस रिलेशन के अंदर है ही नहीं। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट ही ट्रांजिटिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई 4 का रिलेशन इसके अंदर होता 5 के साथ, तो फिर हमने देखना था 2 5 भी इसके अंदर है कि नहीं। 2 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 2 का 5 के साथ रिलेशन उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर ये अकेला प्रेजेंट है तो इसको बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय डिफॉल्ट जो है इट इज ए ट्रांजिटिव। तो इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 का रिलेशन आगे उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब जो है लास्ट देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छा, ये कौन सा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन? ए रिलेशन R from A to A is said to be equivalence if relation is number one reflexive, number 2 symmetric और number 3 ट्रांजिटिव। अगर कोई भी ऐसा रिलेशन है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है, देन इट इज सेड टू बी, देन इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप कोई भी आपके पास रिलेशन है, तीनों चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक चेक करेंगे है या नहीं, ट्रांजिटिव चेक करेंगे है या नहीं। तीनों में अगर एक भी नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो उम्मीद है जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है आपने देख लिए हैं, अच्छी तरह से समझ लिए हैं। देखने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।